रविवार को कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने धौलीप्याऊ स्थित एक स्थानीय होटल में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। इस मौके पर कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता मोहन प्रकाश मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के द्वारा राष्ट्रीय प्रवक्ता मोहन प्रकाश जी का दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया। मीडिया से मुखातिब होते हुए वर्तमान सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि इस वर्तमान सरकार में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त दिखाई दे रही है। पत्रकार वार्ता के मौके पर नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन श्याम सुंदर उर्फ बिट्टू भैया, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष दीपक चौधरी सहित अन्य कांग्रेस के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। पार्टी का जो भी संबंधित जो भी सवाल आपके मन में जिज्ञासा उठ रही है, वो कल है हमारी 11 बजे CWC की मीटिंग। हाँ, और हमारे ख्याल से CWC के मीटिंग की समाप्ति तक हमको इंतज़ार करना चाहिए। उसमें ये तय हो जाएगा। हमको उम्मीद ऐसी है कि प्रस्ताव आएगा। नहीं, यदि जब CWC की मीटिंग है तो उसमें सब कई चीज़ें में बात होंगी, तो इसलिए वो हमारी हायर अथॉरिटी है, हाईएस्ट, तो उसमें उसकी मीटिंग समाप्त हो जाए, उसके बाद फिर आपको सवालों का जवाब हो सकता है स्वयं मिल जाए। वैसे उसमें वरीयता क्या है? जैसे वरीयता नहीं, देखिए कैसा अध्यक्ष, युवा या अभी जो मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है बात, तो उसके बारे में मैं टिप्पणी कैसे करूँ? चलो कोई बात नहीं। तो राजस्थान में बताइए कि राजस्थान में आपने कैसे सरकार बचा दी है? नहीं, देखिए सरकार का क्या है, वहाँ तो भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के पैमाने पर ये काम कर रही है। आप ये समझिए कि गोवा, मणिपुर, अभी हाल में मध्य प्रदेश, तो धीरे धीरे चूँकि इनकी लोकतांत्रिक मूल्यों में, परंपराओं में आस्था नहीं है, इसलिए ये चुनी हुई सरकारों को ये इनके प्रकारेण अपदस्थ कर रहे हैं या उन सरकारों को अस्थिर कर रहे हैं। और मैं राजस्थान के सभी जो कांग्रेस के विधायक हैं और सभी लोग हैं, उन्होंने बड़ी मजबूती से इस बात को समझा और इस पर उन्होंने सरकार बचाने का ही काम नहीं किया, बल्कि मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी को एक आईना दिखाने का भी काम किया है कि जो राज्य कोरोना में सबसे बेहतर लड़ रहा था, जिस भीलवाड़ा के प्रयोग की दुनिया में चर्चा हो रही थी, वो एक अकेला सरकार ऐसी थी कि जिसके मुख्यमंत्री ने पंचायत से लेकर और ऊपर तक धार्मिक लोगों से लेकर सामाजिक लोगों से, NGO से, सारे लोगों से इस दौरान उनको इस युद्ध में जोड़ा था। और वहीं पर जो केंद्रीय सरकार है, जिसको मदद करनी चाहिए, उसकी ताकत सरकार को अस्थिर करने में लगी हुई थी। लेकिन चूंकि कोरोना काल है, मैं आपको सिर्फ एक लाइन में कहना चाहता हूं कि ये सरकार का पॉलिसी फेल्योर है। यानी केंद्र सरकार केंद्र सरकार का पॉलिसी फेल्योर, नीतिगत विफलता है। क्योंकि किस तरह से लड़ना है, कब क्या कदम उठाने हैं, आज भी हमारे बहुत सी जगह डॉक्टरों को तनख्वाह नहीं मिल रही, और वो छोड़िए, चाहे नर्स हो, चाहे हॉस्पिटल का और स्टाफ हो, वो किट के लिए तरस गया। तो जब हम उनके लिए ताली बजा रहे हैं, फूल गिरा रहे हैं, लेकिन अगर हम उनको किट नहीं दे सकते, तो फिर ये एक ऐसी दुखद स्थिति है। बहरहाल, लेकिन जो श्री मोदी जी ने कहा था कि इसको अवसर में बदलना है, तो देखिए रेल बेच रहे हैं ये। हमारी निगाह में रेल एक कमर्शियल एक्टिविटी नहीं है, वो एक सामाजिक जिम्मेदारी सरकार की है। हवाई अड्डे को जयपुर, गुवाहाटी और त्रिवेंद्रम, ये अभी 4 दिन पहले दिया गया। आप पता कर लीजिए, हिंदुस्तान के
हवाई अड्डे पर लंच के समय निजीकरण के खिलाफ नारा लगता है। हर एक कहिएगा, मैं मेरे पास फोटोग्राफ है, मैं दिखा सकता हूं कि हिंदुस्तान के हर एक एयरपोर्ट पर एयरपोर्ट अथॉरिटी के कर्मचारी नारा लगा रहे हैं लंच मीटिंग में। वो चीज़ सरकार को सुनाई नहीं पड़ रही। स्टेशन बेच रहे हैं साहब। फिर जो दूसरी इस देश की जीवन रेखा है वो LIC। LIC का कर्मचारी चिल्ला चिल्ला के कह रहा है ये दुधारू गाय है, इसको हर साल हम पैसा सरकार को देते हैं और आप उस LIC को भी कमज़ोर कर रहे हैं। और LIC को कमज़ोर करने का मतलब है कि जो विदेशी बीमा कंपनियां हैं वो यहाँ पर उनको सुविधा हो काम करने में, ये हो रहा है। एक मैं उदाहरण देना चाहता हूँ, BP। फिर 93-94 में निजी वो इस राष्ट्रीयकरण रहा कोयला खानों का, लेकिन नरसिंह के ज़माने में 93-94 में छोटा सा अमेंडमेंट हुआ उसमें कि जो सीमेंट, कोयला और ऊर्जा, इन तीन के लिए अगर कोई इंडस्ट्री लगाने वाला या इंडस्ट्री चलाने वाला अगर कोई 22 चाहता है तो उसको दे दिया जाए। ने कहा, जिसमें सभी सरकारें आ गई, कांग्रेस की भी आ गई, यूनाइटेड फ्रंट की भी आ गई, बीजेपी की भी आ गई, सारी क्या, और इन तीन उद्योगों को उस राष्ट्रीयकरण से छूट दी गई। और जगह प्रकरण चल रहा है टोरेंट कंपनी से रिश्वत लेते हुए, उस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, एक तो मुझे वो पूरा डिटेल नहीं मालूम, और दूसरा एक जगह नहीं, उनका इस्तीफा ले लिया नहीं, दूसरा क्या है कि पूरे देश भर के अंदर बिलिंग के मामले में आपको हर जगह शिकायत सुनाई पड़ रही है। जैसे राजस्थान में भी कई जगह हुआ, तो वो हमारी तो वहाँ तो प्रदेश सरकार के जो निगम हैं वो चलाते हैं, लेकिन कई बार चूँकि कोरोना काल में ठीक से कहीं रीडिंग हुई कहीं नहीं हुई, इसकी वजह से तो उसका समाधान भी जगह जगह हो रहा है। लेकिन ये इस सरकार के फैसले के चलते अभी वकील हैं, वकील हम कोई जिले के तो प्रवक्ता है नहीं। अच्छा, मैं तो वहाँ से आया हूँ, तो मुझे एक तो पूरा प्रकरण पता नहीं, प्रकरण ये है नहीं, आपके कहने से मैं जवाब नहीं ना दूंगा। हाँ, तो आज जो देश के अंदर आप निजी कार्यक्रम में आए थे, यहाँ पर निजी एक श्रद्धांजलि में, लेकिन अपनी पार्टी के साथ आप जो प्रेस वार्ता कर रहे हैं, इसका मेन उद्देश्य क्या है? उद्देश्य हम जो आप लोगों से बातचीत, जो आरोप पे आरोप लगाते जा रहे हैं बीजेपी में, लेकिन अपनी कार्यकर्ताओं के साथ प्रेस वार्ता कर रहे हैं, इसके बारे में क्या कुछ जो जिसकी सरकार है उसी के बारे में बोलेंगे ना, और किसके बारे में बोलेंगे?